गुजरात में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक और निष्कलंक तीर्थ धाम प्रेरणा पीठ पिराना में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2025 में संघ की शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी भी मौजूद हैं। सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मुकुंद रामदत्त, अरुण कुमारी, मनमोहन वैद्य सहित अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सदस्य भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, गुजरात में चल रही है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है। 2025 में संघ की शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारियां तेज और तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी भी मौजूद हैं। इस दौरान सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मुकुंद रामदत्त, अरुण कुमारी, मनमोहन वैद्य और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद है। 2025 को लेकर रणनीति और इसके साथ साथ आगामी सालों में किस तरीके से संघ को और ज्यादा व्यापक किया जाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को इस बैठक में न सिर्फ मंथन किया जा रहा है बल्कि उसके प्रभाव आगामी दिनों में क्या कुछ रहेंगे, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। मेरी सहयोगी डिंपल जुड़ गए हैं। डिंपल, इस बैठक का मूल मंत्र क्या, 2025 तक का रोड मैप क्या? बिल्कुल विजेंद्र, जैसे कि कहा कि आज गुजरात में जो अहमदाबाद में जो बैठक चल रही है आरएसएस की, जो सबसे बड़ी बैठक यही है क्योंकि पिछले 2 साल नहीं हुई थी बैठक कोविड के कारण भी। 2 सालों से वर्चुअली जो संवाद था वो जारी था, लेकिन 2 साल बाद फुल कैपेसिटी की अगर बात करें, फुल कैपेसिटी के साथ ये जो बैठक है वो 2 साल बाद हो रही है और सबसे बड़ी बैठक होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो बैठक होती है। इसमें चाहे फिर बीजेपी हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सहित कम से कम 35 संगठन ऐसे हैं जिनके जो प्रतिनिधि हैं वो बैठक में मौजूद हैं। और आरएसएस प्रमुख हो मोहन भागवत हैं, दत्तात्रेय होसबोले हैं और सुरेश सोनी हैं, अरुण कुमार हैं, सहित कई लोग जो इस बैठक में, जितने भी अधिकारी हैं संघ के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अहमदाबाद में इस तरह की जो बैठक है वो पहली बार हो रही है संघ की, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में 2 बार जयपुर में हुई है एक बैठक, एक बार नागौर में हुई है, लेकिन अहमदाबाद में पहली बार हो रही है ऐसी बैठक। और जो पिराना के जो निष्कलंकी तीर्थ धाम है, प्रेरणा पीठ जो धाम है, वहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और बैठक में जो खास चर्चाएं हुई, क्योंकि 2025 में जो आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस शताब्दी वर्ष को लेकर भी जो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अलग अलग तरह के विषय हैं उन पर भी चर्चा हुई है और संघ की शाखों को कैसे दोगुना करना है, इन तमाम विषयों पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो महिलाओं की सहभागिता हो या फिर और खास तौर से दायित्व परिवर्तन को लेकर भी इसमें खास चर्चा हुई है कि किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि संघ में हर बार जब भी ये बैठक होती है महत्वपूर्ण रूप से इस पर खास जोर दिया जाता है कि जो दायित्व रहेगा संघ में, जिन जिन लोगों के पास जो दायित्व है, कार्यवाह हो गए, क्षेत्र कार्यवाह हो गए, प्रचारक हो गए, उनको क्या अलग दायित्व दिया जाएगा या जिसके पास जो दायित्व है उसको उसी पर रखा जाएगा। तो इस बार एक जो खास फैसला हुआ है कि जो क्षेत्र कार्यवाह है वो नए बनाए जाएंगे। ये खास जो फैसले हुए हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। नई शिक्षा नीति लागू करने का जो फैसला किया है वो इस बैठक में खास रहा है। और भी जो तमाम तरह के विषय हैं जो संघ से जुड़े हैं, संघ की शाखा आगे जो तैयारियां होंगी 2025 में जब 100 साल पूरे होंगे संघ के, उसको लेकर भी तो तमाम तैयारी होंगी, उसको लेकर भी बैठक में खास चर्चाएं हुई। विजय।